आपने सुना ही होगा, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, ओनली इट्स ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये थी साइंस की भाषा। अब आस्तिक की भाषा में बोलूं तो आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। थियरी में मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। वैसे तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर वो सब कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम हमारे सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। सूरज से निकलती ऊर्जा ने पेड़ पौधे में जाकर सबके लिए, सभी जीवों के लिए खाना बनाया। उसी सूरज की ऊर्जा ने पानी में जाके भाप बना के बादल बनाए और बाकी सब पे बरसाए। इस लाइफ साइकिल में एनर्जी सभी जीवों में ट्रांसफॉर्म होती हुई एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ती गई। हर एक जीव नेचर को कुछ न कुछ देते हुए आगे बढ़ता गया। हम इंसान ने लिया तो सब कुछ, दिया क्या है, कभी सोचा है? आप कहेंगे कि हमने बहुत सी तरक्की की है, पर ये तरक्की हमारी सहूलियत बढ़ाने के लिए हमने की है, नेचर के लिए नहीं। खुद ही सोचो, ये नेचर साइकिल में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हम इंसान होकर भी इंसानियत को नहीं बचा पा रहे, इंसानों को भी जन्म नहीं दे पा रहे। बच्चों को जन्म देना हमारे लिए एक मैकेनिकल प्रोसेस हो चुका है। उसे हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, उसे हम मेन प्रोडक्ट नहीं समझ रहे। अगर हम सच में इंसानों को जन्म देने लगे तो ये धरती पे स्वर्ग आए ना आए पता नहीं, लेकिन ये धरती नर्क बनने से तो बच ही जाएगी। हम ये भूल गए हैं कि आने वाली किसी भी पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के हम क्रिएटर्स हैं, और हम चाहे तो इंसानियत को फिर से जन्म दे सकते हैं। भौतिक दुनिया की बात मत करना, अगर एक साइंटिस्ट मरा तो 10 और खड़े हो जाएंगे, लेकिन इंसान बनना या बनाना बहुत बड़ी बात है। बाकी किसी धर्म का मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में ये संस्कार है। मैं गर्भ संस्कार की बात नहीं कर रही हूँ, वो तब अप्लाई होता है जब फीमेल की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी होती है। ये इससे पहले के स्टेप में आता है, जिसमें एक विचार को बीज रूप में डाला जाता है। अगर ध्यान दिया हो तो ये अच्छे विचार का बीज हिंदू धर्म में विवाह संस्कार में ये बीज फेरों में एक वचन के रूप में डाल दिया गया है। पति पत्नी साथ मिलकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम इस समाज कल्याण के लिए, इस सृष्टि के लिए एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देंगे। यानी इंसान है तो इंसानियत बची रहे, वैसे श्रेष्ठ संतान को जन्म देंगे। आप सोच रहे होंगे कि विचार करने से या भाव करने से क्या होगा, पर दोस्तों आप भूल रहे हो, ये भावनाओं की दुनिया है। हमारे सारे एक्शन या थॉट के पीछे कोई न कोई भाव छिपा होता है। मन के भाव बदलने पर हमारा पूरा संसार ही बदल जाता है। अगर हमें किसी से घृणा है या नफरत है और हम थोड़ा सजग होके इस भाव को करुणा, दया या फिर प्रेम में परिवर्तित कर दे, तो हमारी पूरी थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाएगी और वो हमारे एक्शन में भी दिखाई देगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमोशन के ऊपर वर्क करना हमने कब का छोड़ दिया है। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत महान थे। जीवन की गहराई को या जीवन के कोर को वो बहुत ही बेहतर तरीके से जानते थे। इसीलिए कई सारी चीज़ें उन्होंने रिचुअल्स में और अलग अलग संस्कारों में जोड़ दी, ताकि हम जाने अनजाने ही सही, पर वो अच्छे भाव के साथ जुड़े रहें और हमारी थॉट पैटर्न या हमारी जीवन ऊर्जा हाई लेवल पे वाइब्रेट करे। और इससे भी बढ़िया बात, हम एक अच्छा जीवन जी पाए और एक अच्छे नए जीवन को जन्म दे पाए। तो चलो हम ये भाव कर भी ले कि हम एक अच्छी इंसानियत को जन्म देंगे, पर क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आप एक बार भाव कर लो, फिर आगे का काम नेचर की इंटेलिजेंस करेगी। हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ भौतिक दुनिया में ही काम लग सकती है। कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे किसी को उल्लू बनाना है, बस यहीं तक। बाकी हमारी डिग्रीज, परसेंटेज किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो हर एक बात को लॉजिक में ही तोलता रहेगा।
ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर उसका डोमिनेटिंग नेचर ज़्यादातर लॉजिकल होगा। इमोशन के मामले में हमेशा मार खाता रहेगा। तो डियर, प्रैक्टिकल लाइफ में जितना लॉजिक ज़रूरी है उतना रियल लाइफ में इमोशन भी ज़रूरी है। लॉजिक हमें इंटेलिजेंट तो बना देगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें इमोशन ही सिखाएगा। और किसी भी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, कोई भी। तो अब आते हैं नेचर के इंटेलिजेंस पर। नेचर के इंटेलिजेंस को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने ये तय किया कि हम गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमारा सारा फोकस गोवा के रिलेटेड ही होगा। हमारी तैयारी उसी गोवा के स्पेस के आसपास ही घूमती रहेगी। जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारी थॉट भी गोवा के आसपास घूमती रहेगी। फिजिकल नहीं पर मेंटल लेवल पे भी हम वहाँ पे चले जाएंगे। और बात करें कर्मास की, तो हमारी टिकट बुकिंग, हमारी सारी पैकिंग, प्रिपरेशन, वो सब गोवा के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि हमने वो प्लेस पे घूमने जाने का मन बनाया। भाव क्रिएट हुआ, थॉट उसके हिसाब से जनरेट हुई और एक्शन में कन्वर्ट होती गई। ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचर भी इसी हिसाब से काम करती है। हम भाव क्रिएट करते हैं, हमारे थॉट वो भाव के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड हमारे कर्मास, मतलब एंड रिजल्ट। तो अब आते हैं नेचर के इंटेलिजेंस पर। जब कोई मेल और फीमेल दोनों साथ मिलकर अगर ये भाव करे कि हम एक श्रेष्ठ संतति को जन्म देंगे, एक अच्छाई को जन्म देंगे, तो फिर उनकी थॉट पैटर्न चेंज हो जाती है और जीवन ऊर्जा हाई लेवल पे वाइब्रेट करने लगती है। लाइफ बिफोर लाइफ का इनिशिएटिव इसी पर बेस है। हमें सिर्फ अच्छाई और इंसानियत को सेंटर में रख के भाव करना है नई लाइफ को जन्म देने के लिए। संस्कृतियों से बहुत ही ऊंची और बहुत ही हाई लेवल पे है, क्योंकि वो सभ्यता के मन में हो सकता है लालच हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, पर किसी जीव का नुकसान पहुंचे या जीव को खत्म करने की
बिल्कुल भी चाहत नहीं होती है। दया, करुणा, प्रेम उसकी रग रग में बसा हुआ है। इसलिए इस सभ्यता को नष्ट होते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बुराई अपने पैर पसारे हुए इतना आतंक फैला रही है और अच्छाई सोती रहे, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। हम वार कर नहीं सकते, पर हम अपना बचाव तो कर ही सकते हैं, और यही वीरता की असली निशानी है। अगर अच्छाई को जन्म नहीं दे पाई तो बुराई अपने पैर पसारेगी ही, और वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। इन सब का ये इनिशिएटिव से क्या मतलब बिल्कुल है। हमें आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म भी तैयार रखना है, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी तैयार रखना है। जीवन के कई सारे ऐसे पड़ाव है जिसमें हम अपनी जीवन ऊर्जा को हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप यहीं से शुरू होता है। कृष्ण, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, ये सारे देशभक्त, ये सब समय की मांग ने क्रिएट किए थे। आज भी समय हमसे वो मांग रहा है। ये जागरण विद इन लाइफ में भी हो सकता है, पर अगर बिफोर लाइफ ये किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अच्छे विचार को अपने दिल में बसाना है, और हर कोई इस काम में हेल्प कर सकता है। जो भी इस पड़ाव में खड़े हैं वो लोग अपना बेस्ट प्रयत्न करें। जो इस पड़ाव में आने वाले हैं वो अच्छी प्रिपरेशन करें, और जो लोग ये पड़ाव से बाहर निकल चुके हैं वो दूसरों को मोटिवेट करते जाए। हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट धरती को स्वर्ग बनाए ना बनाए, पर नर्क बनाने से तो थोड़ा बहुत तो बचा ही सकती है। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत काम कर जाएगा। बस हम साथ मिल के आगे बढ़े। बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या किसी मर्यादा का भंग हुआ हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बस ऐसे ही हम अच्छे विचारों के बीज बोते जाएं और आगे बढ़ते जाएं।